आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा है जिसने एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी को पर्दे पर जिंदा कर दिया है जिसका नाम एक जमाने में कराची की गलियों में खौफ का दूसरा नाम था, रहमान डकैत। फिल्म में किरदार को इतनी मजबूती से निभाया गया है कि लोग बस उसी की बात कर रहे हैं। पर क्या ये बस एक फिल्मी कहानी है? तो सवाल यही उठता है कि पर्दे पर दिखाया गया ये सनसनीखेज किरदार असल जिंदगी में कौन था? क्या रहमान डकैत सिर्फ एक कल्पना है या सच में कराची की सड़कों पर उसका राज चलता था? और अगर वो असली था तो उसकी कहानी फिल्म से कितनी अलग और शायद कितनी ज्यादा खतरनाक थी। चलिए आज इस फिल्मी पर्दे को हटाकर असली रहमान डकैत की दुनिया में चलते हैं। तो बात साफ कर लेते हैं, रहमान डकैत कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत था। वो कराची का वो गैंगस्टर था जिसके नाम से सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि पूरा शहर कांपता था। रहमान की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उसके इलाके लियारी को समझना होगा। कराची का ये मोहल्ला सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये वो भट्टी थी जहां जुर्म की आग हमेशा सुलगती रहती थी। देखिए, लैरी के ना दो चेहरे थे। एक तरफ इसे कराची की माँ कहा जाता था। इसी मिट्टी ने पाकिस्तान को एक से बढ़कर एक बॉक्सर और फुटबॉलर दिए। यहाँ एक मिली जुली जिंदा दिल आबादी रहती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत अंधेरा था। गरीबी, बेरोजगारी, न अच्छी तालीम, न कोई मौका। और यही वो हालात थे जिसने नौजवानों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमा दी। लियारे में जुर्म का ये खेल कोई नया नहीं था। ये सब शुरू हुआ 60 के दशक में दादल नाम के एक गैंगस्टर से जिसने ड्रग्स और हफ्ता वसूली का धंधा जमाया। फिर 70 के दशक में आया हाजी लालू जिसने अपना गैंग बनाकर उसे टक्कर दी। और फिर 80 के दशक में इसी खेल में एक नया खिलाड़ी उतरा, रहमान बलोच, जो हाजी लालू के गैंग का एक मामूली सा गुर्गा बना। और बस यहीं से एक मामूली गुंडे के लियारी का बेताज बादशाह बनने का सफर शुरू होता है। इस सफर में उसका हाथ थामा था उसके उस्ताद हाजी लालू ने। रहमान का पूरा नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच और जुर्म उसे विरासत में मिला था। कहते हैं कि गैंगस्टर हाजी लालू ने उसकी शातिर आंखों को पहचान लिया था और उसे अपने साथ मिला लिया। देखते ही देखते रहमान उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। कत्ल, अपहरण, वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटता था। लेकिन फिरौतू के पैसों को लेकर एक शक पैदा हुआ और गुरु चेले के इस रिश्ते में दरार आ गई। हाजी लालू से अलग होने के बाद रहमान ने अपना खुद का गैंग बनाया। उसने लियारी के छोटे मोटे अपराधियों को अपने साथ जोड़ा और जुर्म की दुनिया में एक और भी ज्यादा खूंखार चेहरा बनकर उभरा। और यहीं से रहमान बलोच मर गया और रहमान डकैत पैदा हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लियारी की गलियां गलियां नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बनने वाली थीं। ये कहानी है रहमान और उसके पुराने उस्ताद के बेटे के बीच की उस खूनी दुश्मनी की जिसने सालों तक लियारी को अपनी आग में जलाया। तो अब मैदान में दो बादशाह थे, एक तरफ रहमान डकैत का गैंग तो दूसरी तरफ हाजी लालू का गैंग, जिसकी कमान अब उसके बेटे अरशद पप्पू के हाथ में थी। और कहते हैं कि अरशद पप्पू अपने बाप से भी 10 कदम आगे, ज्यादा बेरहम था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, रहमान से अपने बाप के धोखे का बदला। साल 2003 से 2009 के बीच इन दोनों गैंग्स की लड़ाई ने लारी को एक वॉर जोन में बदल दिया। सड़कों पे लाशें बिछ गईं। 1500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 से ज्यादा इंसानी जानें थी जो इस गैंग वॉर की भेंट चढ़ गईं। इस गैंग वॉर की आग में घी डाला एक ऐसी वहशी घटना ने जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। अरशद पप्पू ने फैज मोहम्मद नाम के एक ट्रांसपोर्टर को अगवा किया, उसे बेरहमी से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को एक गधे गाड़ी पर रखकर पूरे लियारी में घुमाया। इसी हैवानियत का बदला लेने की कसम खाकर फैज का बेटा उजैर बलोच रहमान के गैंग में शामिल हो गया। एक तरफ तो रहमान एक बेरहम कातिल था, लेकिन दूसरी तरफ उसने लियारी के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहमान डकैत था कौन? गरीबों का मसीहा या एक खूंखार राक्षस?
रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक बहुत शातिर खिलाड़ी था। उसने राजनीति का हाथ थामा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ गया, जिससे उसे एक तरह का सियासी कवच मिल गया। उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जो असल में उसके गैंग का ही एक दूसरा चेहरा थी। सोचिए, वो गरीबों में राशन बांटता, पानी मुहैया कराता, अपनी अदालतें लगाकर लोगों के झगड़े सुलझाता और गरीब लड़कियों की शादी तक करवाता। इन सब कामों ने उसे लियारी का रॉबिन हुड बना दिया था। लेकिन इस रॉबिन हुड की शराफत के नकाब के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा था जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। लियारी में आज भी एक कहानी कही सुनी जाती है कि जब रहमान को शक हुआ कि उसकी अपनी माँ दुश्मनों के लिए मुखबिरी कर रही है, तो उसने अपनी ही माँ का गला घोट दिया। अब इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कहानी उसकी बेरहमी की दास्तां ज़रूर बयां करती है। हर कहानी का एक अंत होता है, और रहमान की कहानी का अंत बदले और खून से लिखा गया। एक ऐसा अंत जिसने लियारी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 9 अगस्त 2009 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान के जाने माने पुलिस अफसर चौधरी असलम ने एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया। लियारी के एक बादशाह का अंत हुआ, लेकिन आतंक का नहीं। रहमान के बाद गैंग की कमान संभाली उज़ैर बलोच ने, वही उज़ैर बलोच जिसके बाप को बेरहमी से मारा गया था। और अब उज़ैर की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। और उसने वो बदला लिया ऐसी बेरहमी से कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। मार्च 2013 में उज़ैर ने अरशद पप्पू को पकड़ लिया। उसे 5 दिनों तक तड़पाया गया, फिर उसका सर कलम कर दिया गया। और जैसे उसके पिता की लाश घुमाई गई थी, वैसे ही अरशद पप्पू के बिना सिर वाले धड़ को गाड़ी पर रखकर पूरे लियारी में घुमाया गया। ये बदला नहीं था, ये वहशीपन की इंतहा थी। इस खौफनाक बदले ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक आखिरी और निर्णायक फैसला लेना पड़ा। रेंजर्स को लियारी को साफ करने का हुक्म दिया गया। एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और लियारी से गैंग्स के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस खूनी खेल के खत्म होने के बाद लियारी ने एक और बड़ा बदलाव देखा, एक सियासी बदलाव। जो लियारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहाँ के लोगों ने उस गढ़ को ढा दिया और इमरान खान की पार्टी को चुना। ये एक साफ संदेश था कि लियारी अब बदलना चाहता। गैंगस्टर खत्म हो गए, सियासत बदल गई, लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या वो हालात, वो गरीबी, वो बेरोजगारी, वो नाइंसाफी जिसने रहमान डकैत जैसे गैंगस्टर पैदा किए, क्या वो हालात बदल गए हैं? क्या लियारी में हिंसा का ये खूनी चक्र सचमुच टूट चुका है?